हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। ऑपरेशन नाउन। नाउन का ऑपरेशन आज करने वाले हैं। आज आपको इस तरह से नाउन पढ़ाने वाले हैं कि पूरे यूट्यूब पे आपको इस तरह के नाउन कभी नहीं पढ़ाया गया और आपको इस तरह के वीडियो देखने को बहुत रेयर ही मिलेंगे। पूरे डिटेल में नाउन को पढ़ने वाले हैं। एक बार आप पढ़िए शुरू से लेकर के अंत तक, पेशेंस से इस वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक। आपको जिंदगी भर नाउन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी डिटेल में, काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में नाउन को पढ़ाने वाले हैं आज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है नाउन एंड इट्स टाइप्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है? अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं शुरू से अंत तक तो आप क्या सीखेंगे? शर्त है पूरे वीडियो को देखना, शुरू से अंत तक देखिए, आपको जिंदगी भर फिर नाउन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है आज के? बाय द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई नाउन्स। उन नाउन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट? पहचान कर पाएंगे नाउन का। अंडरस्टैंड द मेजर टाइप्स ऑफ नाउन्स, यानी कि जो मेजर टाइप्स ऑफ नाउन्स है, नाउन के जो काइंड्स हैं, उन सब को आप जान पाएंगे। डिस्टिंग्विश कंफ्यूजिंग नाउन टाइप्स। बहुत सारे नाउन ऐसे हैं, एक वर्ड हो सकता है कि दो नाउन में आ जाए, तो उन वर्ड को आप कैसे उनके यूज के अकॉर्डिंग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि ये कौन से नाउन में आएगा, ये कौन से नाउन में आएगा। या फिर बहुत सारे नाउन ओवरलैप करते हैं, लगता है कि ये प्रॉपर हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है, कॉमन है कभी प्रॉपर भी हो जाता है। तो इस तरह से आप माइन्यूटली, आप बहुत क्लियर कट वे में, बहुत डिटेल में आप समझने वाले हैं कि ओवरलैप भी करेंगे आप पहचान पाएंगे कि नहीं ये नाउन होगा। एंड यूज नाउन्स करेक्टली इन सेंटेंसेस। और सेंटेंस में आप नाउन को कैसे यूज करें, या सेंटेंस में नाउन है तो कैसे पकड़े कि वो नाउन है और कौन सा नाउन है। तो ये सारी बातें आप सीखने वाले हैं आज के वीडियो में। शर्त है कि आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। चलिए देखिए, व्हाट इज अ नाउन। बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि आखिर नाउन क्या है। डिफिनेशन की बात करें तो अ नाउन इज अ वर्ड। नाउन एक शब्द है, यूज्ड टू नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग, मटेरियल, ग्रुप, एक्टिविटी। ये नाम हो सकता है। नाउन एक शब्द है और ये शब्द हो सकते हैं या तो किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, कोई वस्तु थिंग का नाम हो सकता है, कोई आइडिया का नाम हो सकता है, कोई क्वालिटी का नाम हो सकता है, फीलिंग का नाम हो सकता है, मटेरियल का नाम हो सकता है, ग्रुप का नाम हो सकता है, एक्टिविटी का नाम हो सकता है। सब डिटेल में आपको बताएंगे। पर्सन आप जाने गए किसी, जैसे कि राम, तो राम किसी पर्सन का नाम हो गया। प्लेस आपने अगर ले लिया तो दिल्ली, दिल्ली किसी प्लेस का नाम हो गया। एनिमल का अगर डॉग ले लिए, एनिमल का नाम। कोई थिंग का पेन जिससे मैं लिख रहा हूं। आइडिया कोई आपके अंदर है, उसका नाम हो सकता है। क्वालिटी आप अगर सॉफ्टनेस ले लें, क्वालिटी हो सकती है ना, सॉफ्टनेस, कोमलता। फीलिंग आप जो फील करते हैं, लव, हेट, राइट। मटेरियल कोई भी मटेरियल का अगर नाम ले लो, वाटर ही ले लीजिए। या फिर कोई ग्रुप, ग्रुप का नाम ले लीजिए, टीम ले लीजिए। या फिर कोई एक्टिविटी। तो इस तरह के बहुत सारे जो नाम होते हैं, ये सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया गया है। टीचर किसी व्यक्ति को कहते हैं, है ना। इंडिया किसी जगह का नाम, स्कूल कोई जगह का नाम, डॉग एनिमल, बुक कोई वस्तु का नाम, ऑनेस्टी कोई आइडिया कह सकते हैं या क्वालिटी, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस खुशी, गोल्ड मटेरियल, ग्रुप का नाम टीम, चाइल्डहुड, है ना। तो इस तरह से टीचर, इंडिया, स्कूल, डॉग, बुक, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, गोल्ड, टीम, चाइल्डहुड, ये सब क्या है? नाउन के नाम है। यानी कि ये सब सारे नाउन है। टीचर मतलब शिक्षक, इंडिया देश का नाम है, स्कूल मतलब जानते हैं विद्यालय, डॉग कुत्ता, बुक किताब, ऑनेस्टी ईमानदारी, इसका हिंदी हुआ ईमानदारी, हैप्पीनेस खुशी, देखिए हैप्पी खुश और हैप्पीनेस खुशी, गोल्ड सोना, टीम मतलब टीम, और चाइल्डहुड मतलब बचपन। ये सारे एग्जाम्पल नाउन के आपको दिए गए हैं। इजी आइडेंटिफिकेशन, आप आसानी से नाउन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं?
तो आपको आस्क हु एंड व्हाट, देखिए हु से या क्वेश्चन पूछिए या व्हाट से आफ्टर द वर्ब प्रीपोजिशन, द आंसर मे बी नाउन और नाउन फ्रेज। जब आप हु या व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर मिलेंगे नाउन या नाउन फ्रेज। जैसे एग्जांपल्स इन सेंटेंसेस दिया गया है कि राहुल इज रीडिंग अ बुक, तो आपको अगर फाइंड आउट करना है इस सेंटेंस में कि नाउन कौन सा है, तो आप या तो हु या व्हाट से क्वेश्चन कीजिए। जैसे हु इज रीडिंग बुक, तो आंसर क्या आएगा, राहुल, तो पता चला कि राहुल क्या है, नाउन है। या फिर अगर व्हाट से, व्हाट इज राहुल रीडिंग, राहुल क्या पढ़ रहा है, तो बुक पढ़ रहा है, बुक नाउन हो गया। तो बेसिकली शॉर्टकट ट्रिक आपको बताए गए हैं कि आपको अगर नाउन समझ में नहीं आ रहा है कि सेंटेंस में नाउन क्या है, तो आप हु या व्हाट से क्वेश्चन करके जो आंसर आएगा वो या तो नाउन होगा या तो नाउन फ्रेज होंगे। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस देखिए, दिल्ली इज अ लार्ज सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है, तो दिल्ली क्या है, नाउन है, किसी जगह का नाम है, शहर भी किसी जगह का नाम। तो इस तरह से दिल्ली और शहर क्या है, नाउन है। थर्ड सेंटेंस, ऑनेस्टी इज अ गुड क्वालिटी, ईमानदारी एक अच्छी क्वालिटी है, गुण है, तो ऑनेस्टी यहाँ पे नाउन, क्वालिटी भी क्या है, एक नाउन है। मैंने डेफिनेशन में बताया है कि क्वालिटी, फीलिंग, क्वालिटी, देखिए क्वालिटी नाउन में आते हैं। अब करें द टीम वन द मैच, टीम ने मैच जीता, तो टीम क्या है यहाँ पे, नाउन है। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस में आप देखें तो राहुल नाउन है, बुक नाउन है, दिल्ली नाउन है, सिटी नाउन है, ऑनेस्टी नाउन है, क्वालिटी नाउन है और टीम नाउन है। राइट, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, कुछ समझ डेवलप हुए होंगे कि नाउन किसे कहते हैं। मेन टाइप्स ऑफ नाउन, पहला टॉपिक था हम लोग का नाउन के बारे में कि नाउन क्या है, बहुत सारे नाउन के एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे। अब दूसरा हम लोग का है मेन टाइप्स ऑफ नाउन्स, कि मेन टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन से होते हैं। कह रहा है कि ट्रेडिशनल स्कूल ग्रामर कॉमनली टीचेस द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नाउन। ट्रेडिशनल स्कूल शुरू से क्या कर रहे हैं, ये इस तरह के नाउन को पढ़ाते आ रहे हैं। कौन सा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये 5 तरह के नाउन होते हैं, लेकिन और भी नाउन कैसे कैसे होते हैं फर्दर वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। कह रहा है कि मॉडर्न ग्रामर ऑल्सो यूजेस कैटेगरीज सच एज काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंक्रीट नाउन एंड कंपाउंड नाउन्स। तो मॉडर्न इंग्लिश में क्या हुआ है कि ये सारे भी नाउन को पढ़ाया जाता है। जैसे देखिए प्रॉपर नाउन, कह रहा है कि अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा, यानी कि किसी खास व्यक्ति के नाम, जगह के नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राहुल किसी खास व्यक्ति का नाम है, इंडिया किसी खास जगह का नाम है, किसी खास देश का, मंडे किसी खास दिन का नाम है, द गंगा किसी खास नदी का नाम है। तो किसी खास जगह, प्लेस के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन, कह रहा है कि अ जनरल नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जनरल नाम, जो जनरल नाम है फॉर ए पर्सन किसी व्यक्ति का, प्लेस किसी जगह का, एनिमल कोई जानवर का, या थिंग कोई वस्तु का। जैसे देखिए बॉय कॉमन नाम है, मैं भी बॉय हूं, आप लोग अगर लड़के सुन रहे होंगे, मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो आप भी बॉय हैं, तो बॉय क्या है, एक जनरल नाम है। सिटी यानी कि शहर, सिटी भी एक जनरल नाम है, पटना भी सिटी है, कोलकाता भी सिटी है, मुंबई भी सिटी है और दिल्ली भी सिटी है। तो सिटी क्या है, एक जनरल नाम है। रिवर एक जनरल नाम है, गंगा भी रिवर है, यमुना भी रिवर है। टीचर भी एक जनरल नाम है, मैं भी पढ़ा रहा हूं तो टीचर, कोई दूसरा भी पढ़ा रहा है तो टीचर। तो इस तरह से जनरल नाम को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। फिर है कलेक्टिव नाउन, कह रहा है कि अ वर्ड नेमिंग अ ग्रुप, जो एक ग्रुप का नाम होता है, कंसीडर्ड एज अ यूनिट, जिस पूरा कंसीडर उसे किया जाता है एक एज ए यूनिट। जैसे टीम, अब देखिए टीम में क्या होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, तो पूरे प्लेयर्स को मिला करके क्या कहा जाता है, टीम। तो एज ए यूनिट, एक यूनिट
कंसीडर किया जाता है। फैमिली, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उन सबको मिला के एक ग्रुपिंग नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं फैमिली। क्राउड, क्राउड मतलब होता है भीड़, बहुत सारे लोगों जब इकट्ठा हो जाते हैं बहुत सारे लोग तो कहते हैं भीड़। कमेटी, कमेटी में भी 2 4 5 10 लोग मिलकर के एक कमेटी बनती है। तो इस तरह से जो ग्रुप का नाम होता है उसी को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब मटेरियल नाउन, देखिए नाम से ही ऑब्वियस है, मटेरियल कह रहा है कि अ वर्ड नेमिंग अ सब्सटेंस और मटेरियल, या तो किसी मटेरियल का नाम या कोई पदार्थ सब्सटेंस का नाम हो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कह रहा है कि गोल्ड, अब गोल्ड क्या है, एक मटेरियल है। जैसे गोल्ड से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है ना, तो सब्सटेंस या मटेरियल से क्या होता है, बहुत सारी चीजों का निर्माण किया जाता है। अब वाटर, वाटर भी क्या है, एक तरह का पदार्थ है, सब्सटेंस है, इससे भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। वुड, लकड़ी, मिल्क, ये सारे क्या है, या तो कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस, या तो कोई पदार्थ है, या तो मटेरियल है, इसलिए इन्हें मटेरियल नाउन कहा जाता है। शॉर्ट में और समझने का ये तरीका होता है कि इनसे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। जैसे गोल्ड, गोल्ड से बहुत सारी चीजें बनाते हैं, वाटर से बहुत सारी चीजें बनाते हैं, लकड़ी से बहुत सारी चीजें, मिल्क से बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, दूध, दही, दूध से दही और चीज और पनीर और क्या क्या बनाते हैं, राइट। तो ये था मटेरियल नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह रहा है कि अ वर्ड नेमिंग एन आइडिया, जो कोई आइडिया का नाम हो, क्वालिटी का नाम हो, स्टेट का नाम हो, या फिर फीलिंग का नाम हो, या कॉन्सेप्ट का, तो उस तरह के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक क्वालिटी का नाम है, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ब्यूटी सुंदरता, राइट। फ्रीडम आजादी, एंगर गुस्सा, ये सब क्या है, या तो फीलिंग, या तो क्वालिटी, या तो कॉन्सेप्ट का नाम है, इसलिए इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। चलिए अभी हमने सारे नाउन्स के बारे में ओवरव्यू देखा था, अब पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में डिटेल में, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। डिफिनेशन कह रहा है कि अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, स्पेसिफिक कोई खास नाम होता है किसी व्यक्ति का, प्लेस किसी जगह का, ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन का, डे किसी दिन का नाम होता है खास, मंथ किसी खास महीने का, किसी खास त्योहार का, फेस्टिवल, किसी खास बुक किताब का, या किसी खास लैंग्वेज का, भाषा का, और अदर यूनिक एंटिटी। यानी कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, किसी खास जगह, किसी खास व्यक्ति, किसी खास दिन, किसी खास फेस्टिवल, किसी खास किताब, किसी खास लैंग्वेज के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी किसी खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स कह रहा है कि अमित, अमित क्या है, एक खास लड़के का नाम है, किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। इंडिया किसी खास देश का नाम है, बिहार किसी खास राज्य का नाम है, पटना किसी खास शहर का नाम है, मंडे किसी खास दिन का नाम है, जनवरी किसी खास महीने का नाम है, दिवाली किसी खास फेस्टिवल का नाम है, इंग्लिश किसी खास लैंग्वेज का नाम है, और हिमालय किसी खास माउंटेन का नाम है। तो इस तरह से खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखिए क्लास को काफी मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट आपके रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए की पॉइंट्स, आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया, किसी खास नाम को कहते हैं, चाहे वो खास नाम किसी भी चीज का हो। अब है की पॉइंट्स प्रॉपर नाउन के बारे में, और क्या आपको जानने की जरूरत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखने में, और बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे आपको इन चीजों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, ये सब कॉमन एरर के अंदर आते हैं। जैसे कह रहा है कि प्रॉपर नाउन्स यूजुअली बिगिन विद अ कैपिटल लेटर इन इंग्लिश, प्रॉपर नाउन को जब भी आप लिखेंगे चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना आए, वो कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। जैसे देखिए यहाँ जितने भी नाम लिखे हुए हैं सब कैपिटल लेटर से शुरू हुए, देखिए ए, आई, बी, पटना, मंडे, जनवरी, दिवाली, इंग्लिश, हिमालय। जैसे अब सेंटेंस के बीच में कैसे आएगा, जैसे ही इज अमित, देखिए कैपिटल लेटर में अमित लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे कि ही इज
अमित। देखिए ये गलत हो गया, ग्रामेटिकली ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि देखिए अमित एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन को हम लोग लिखना शुरू करते हैं कैपिटल से, कैपिटल लेटर से। तो ये वाला सेंटेंस सही है कि ही इज अमित, वह अमित है। ही इज अमित लिखा तो सही है कि अमित है, लेकिन यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। क्या? वो एक स्मॉल लिख दिया है, होना चाहिए कैपिटल। तो याद आपको रखना है कि प्रॉपर नाउन जब भी शुरू होते हैं वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, यानी कि हम उन्हें कैपिटल लेटर से लिखते हैं। कैपिटल लेटर से लिखने का मतलब शुरू करना है। अब ऐसा आप नहीं करेंगे कि अमित ऐसे लिख देंगे, AMIT सब कैपिटल में लिख देंगे, नहीं। कहने का मतलब है कि जो वर्ड है प्रॉपर नाउन, जो वर्ड शुरू हो रहा है वो कैपिटल लेना है, सिर्फ ए। जैसे अमित लिखना है तो ऐसे ए कैपिटल हो गया, स्मॉल एम, स्मॉल आई, स्मॉल टी। जैसे यहां देखिए अमित लिखा हुआ है कैपिटल ए, बाकी सब स्मॉल है। इंडिया आई कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। बी कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। शुरू करना है कैपिटल से, राइट? सबको कैपिटल में नहीं लिखना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा रूल क्या कहता है कि अ प्रॉपर नाउन कैन बी मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड। करेक्ट कि प्रॉपर नाउन एक से ज्यादा वर्ड से बने हो सकते हैं। जैसे करेक्ट कि न्यू दिल्ली, देखिए इसमें दो वर्ड हैं, एक है न्यू और एक है दिल्ली। लेकिन न्यू दिल्ली क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, एक खास शहर का नाम है, राइट? अब है यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड एक वर्ड है और स्टेट्स दो वर्ड से मिलकर के ये वर्ड बना है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को कहते हैं, तो एक खास देश का नाम है, राइट? तो आपको पहले याद रखना है कि ये बिगिन, जब भी हम बिगिन करेंगे, शुरू करेंगे प्रॉपर नाउन को, तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। दो वर्ड से मिलकर के बने हो सकते हैं। तीसरा कह कि अ टाइटल में बी कम और कॉमन, करेक्ट है, टाइटल में भी कॉमन और प्रॉपर डिपेंडिंग ऑन यूज। देखिए कोई चीज का, कोई बुक का या किसी व्यक्ति का टाइटल प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन यूज। यूज कैसे हो रहा है? जैसे देखिए द डॉक्टर आपने पूरा लिख दिया, अब द डॉक्टर लिख दिए तो ये क्या हो गया? कॉमन है, कॉमन नाउन। अब डॉक्टर कहने से नहीं ना पता चल रहा है किस डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कॉमन जनरल नाम है डॉक्टर, सब लोग डॉक्टर लगाते हैं। लेकिन जैसे आपने लिखा डॉक्टर शर्मा, ये हो गया प्रॉपर नाउन, ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। क्यों हो गया? क्योंकि डॉक्टर शर्मा कहने से किसी व्यक्ति के बारे में आपको पता चला कि वो डॉक्टर शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं, खास नाम हो जा रहा है, राइट? तो तीसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या? कि प्रॉपर नाउन कभी कॉमन भी हो सकते हैं और कभी प्रॉपर भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यूज। यूज उनका कैसे हो रहा है वो आपको देखना पड़ता है, राइट? अब देखिए सेंटेंस प्रैक्टिस। रवि लिव्स इन पटना, रवि पटना में रहता है। रवि किसी खास व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन। पटना किसी खास शहर का नाम है, प्रॉपर नाउन। वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर, हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। दिवाली किसी खास फेस्टिवल का नाम, राइट? प्रॉपर हो गया। अब कहोगे ईयर क्यों, कौन सा नाउन है? बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ईयर कौन सा नाउन हो सकता है। इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन, इंग्लिश वाइडली बहुत ज्यादा बोली जाती है सब जगह, तो इंग्लिश किसी खास लैंग्वेज का नाम, इसलिए प्रॉपर नाउन। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रॉपर नाउन के बारे में डिटेल में पढ़ा। आई होप कि आपको प्रॉपर नाउन से रिलेटेड आपको अब डाउट्स नहीं होंगे, आपको क्लैरिटी मिली होगी। लेकिन अभी भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? डिफिनेशन, a common noun is a general name for a person, ये एक जनरल नाम होता है किसी पर्सन का या किसी जगह का, प्लेस का, या एनिमल किसी जानवर का, या किसी थिंग या वस्तु का, या किसी आइडिया का। कैसा नाम होता है? जनरल नाम होता है, खास नाम नहीं होता है। जैसे एग्जांपल्स में कह रहा बॉय, बॉय एक जनरल नाम है किसी व्यक्ति का। हम भी बॉय हैं, अगर कुछ आप लोग लड़के अगर देख रहे हैं मेरे वीडियो, आप लोग को भी बॉय कहा जा सकता है। गर्ल लड़की, कोई भी लड़की हो सकती है, राइट? टीचर कोई भी हो सकता है, मैं भी पढ़ा रहा हूं तो टीचर,
कोई दूसरे भी पढ़ा रहे वो भी टीचर। तो ये सब क्या है, ये सब आम नाम है, जनरल नाम है, जो सबको दिया जाता है उस कैटेगरी एंड क्लास में। सिटी शहर, पटना भी शहर, दिल्ली, मुंबई, ये सारे शहर हैं। तो सिटी क्या है, एक जनरल नाम है, पटना के साथ भी लग जाएगा, दिल्ली के साथ भी लग जाएगा, कोलकाता के साथ भी लग जाएगा। कंट्री भी एक जनरल नाम है, इंडिया भी एक कंट्री है, अमेरिका भी एक कंट्री है, इंग्लैंड भी एक कंट्री है। रिवर जनरल नाम है, गंगा भी नदी है, यमुना भी नदी है। डॉग क्या है, एक जनरल है। फिर आप देखते हैं कि डॉग बहुत तरह के होते हैं, तो सिर्फ डॉग बोल दिए तो सबका टाइप्स नहीं ना पता चला, तो एक जनरल नाम है डॉग, कुत्ता। स्कूल एक जनरल नाम है, कोई डीएवी स्कूल है, कोई बून पब्लिक स्कूल है, राइट। बुक भी क्या है, एक जनरल नाम है, कोई इंग्लिश का है, कोई हिंदी का है, कोई स्टोरी है, कोई हॉरर स्टोरी है, तो तरह तरह, कोई ग्रामर बुक है। तो बुक सिर्फ कह दिए तो क्या एक जनरल नाम है। की पॉइंट्स याद आपको क्या रखने हैं कॉमन नाउन से रिलेटेड, कह रहा है कि कॉमन नाउन्स आर नॉट नॉर्मली कैपिटलाइज्ड अनलेस दे बिगिन अ सेंटेंस। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन बिगिन होते हैं कैपिटल लेटर से, लेकिन कॉमन नाउन कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होते हैं। हाँ, अगर सेंटेंस ही उनसे शुरू हो तब हम उसे लिखते हैं कैपिटल, नहीं तो बीच में आते हैं तो हम उन्हें स्मॉल में ही लिखते हैं। जैसे लिखना है कि कोलकाता इज अ सिटी, तो सिटी क्या लिखेंगे आप, स्मॉल में ही लिखेंगे, कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सिटी से ही सेंटेंस ही शुरू हो, सिटी यहां पे क्या है, कॉमन नाउन है। अब कहना है कि सिटी इज बिग, शहर बड़ा है, तो आप अगर सिटी से शुरू ही करते हैं तो आप कैपिटल लेटर कैपिटल सी से शुरू करेंगे सेंटेंस को, सिटी इज बिग, शहर बड़ा है, राइट। लेकिन अगर सिटी बीच में आए, कॉमन नाउन अगर बीच में आते हैं कहीं लिखना होता है तो स्मॉल से लिखते हैं, लेकिन अगर कॉमन नाउन से ही शुरू हो रहा हो सेंटेंस तब कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा है, अ कॉमन नाउन कैन बिकम स्पेसिफिक थ्रू कॉन्टेक्स्ट और डिटरमिनर्स, द टीचर, माई स्कूल। कह रहा है कि कॉमन नाउन कैन बिकम स्पेसिफिक, खास हो जाते हैं, कॉमन नाउन प्रॉपर हो जाएंगे, खास हो जाएंगे, कब, थ्रू कॉन्टेक्स्ट, अगर कॉन्टेक्स्ट और डिटरमिनर्स, यानी कि अगर उनसे पहले डिटरमिनर्स लगा दिया जाए तो कॉमन नाउन भी क्या हो सकते हैं, प्रॉपर हो सकते हैं। जैसे कह रहा है द टीचर, द टीचर मतलब किसी खास टीचर, एक खास ग्रुप ऑफ टीचर के बारे में बात हो रही है, राइट। यहाँ पे द जो है कि डिटरमिनर्स आर्टिकल लगाया गया है। माई स्कूल, जब हम कहेंगे कि माई स्कूल इज गुड, मेरा स्कूल अच्छा है, तो आपको समझ में आएगा कि और लोगों का स्कूल नहीं, मेरा स्कूल, यानी कि एक खास स्कूल के बारे में बोध होने लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। यहाँ पे डिटरमिनर्स माई लगा हुआ है, तो इस तरह से कह रहा है कि कॉमन नाउन स्पेसिफिक हो जाते हैं जब उनके पहले डिटरमिनर्स लग जाते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इनका सेंटेंस में प्रैक्टिस देखते हैं, करते हैं कि कॉमन नाउन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कह द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, द टीचर कॉमन नाउन, एंटर्ड किए, प्रवेश किए, द क्लासरूम, टीचर क्या किया, क्लासरूम में एंटर किया, तो क्लासरूम क्या है, कॉमन। तो हो सकता है 7 का क्लासरूम हो, 8 का हो, 10 का हो, तो टीचर यहाँ पे कॉमन नाउन है और क्लासरूम भी क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि ये जनरल नाम है, जनरल क्लास का नाम, जनरल टीचर का नाम। कह रहा है कि दैट डॉग इज वेरी फ्रेंडली, डॉग वो कुत्ता बहुत क्या है, फ्रेंडली है। यहाँ पे डॉग क्या है, कॉमन नाउन है। पटना इज अ सिटी, पटना एक शहर है, सिटी क्या है, कॉमन नाउन है। आप कमेंट करके ये बताइए कि पटना कौन सा नाउन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि पटना आखिर कौन सा नाउन है। मैंने बता दिया कि ये नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, कमेंट करके बताइए। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से हम लोगों ने कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं, उनसे रिलेटेड आपको कौन कौन सी की पॉइंट से क्या बातें याद रखनी है, और सेंटेंस में हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। आगे चलिए देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन डेफिनेशन। कह रहा है कि अ कलेक्टिव नाउन
नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये ग्रुप ऑफ पीपल का नाम होता है, या तो ग्रुप ऑफ एनिमल्स का नाम होता है, या तो थिंग्स कंसीडर्ड एज यूनिट। यानी कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, जानवर या कोई चीज का एक ग्रुपिंग नाम होता है, पूरा उन्हें एक यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे देखिए, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे टीम, टीम प्लेयर्स का एक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं टीम। तो बहुत सारे इसमें प्लेयर आते हैं, तो इस तरह से एक नाम दे दिया गया उन लोगों को कि टीम है ये। तो इस तरह से ये हो गया कलेक्टिव नाउन। इसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स का कलेक्शन है। देखिए, कलेक्ट करना मतलब होता है जमा करना, और कलेक्शन माने संग्रह। तो टीम कलेक्टिव नाउन है। अब उसी तरह से देखिए फैमिली, बहुत सारे लोग होते हैं एक फैमिली में, सेम ब्लड के लोग, तो उन्हें क्या कहते हैं? फैमिली। एज ए यूनिट उन्हें ट्रीट करते हैं कि फैमिली, हिज फैमिली, उसकी फैमिली, और उस फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबको अलग अलग ना बोल के एक यूनिट में कहा जा रहा है कि फैमिली, उसकी फैमिली। इसी तरह से क्लास, क्लास में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एक क्लास। उसी तरह से कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उन सबको मिला करके एक नाम दिया गया है और कहा जाता है कमेटी बैठी हुई है, हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ऑडियंस, दर्शक, बहुत सारे लोगों का ग्रुप। क्राउड, बहुत सारे लोगों का ग्रुप, क्राउड मतलब होता है भीड़। आर्मी, फ्लॉक, हर्ड, बंच। तो ये सारे जो है कि देखिए, फ्लॉक क्या है? झुंड है। हर्ड क्या है? ये भी झुंड होता है। और बंच, बंच का मतलब जैसे कि कहते हैं कि बंच ऑफ ग्रेप्स, ये भी क्या होता है? गुच्छा, राइट। अब यहाँ पे ये है कि फ्लॉक, फ्लॉक किसे कहते हैं? किस चीज का झुंड को? तो देखिए, बर्ड्स, बर्ड्स के जो झुंड होते हैं, बर्ड्स, पक्षी, बर्ड्स के जो झुंड होते हैं उन्हें फ्लॉक कहते हैं, और एनिमल के झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं, HERD, राइट। तो इस तरह से ये सारे जो वर्ड्स हैं जिन्हें एक यूनिट माना जाता है, एक ग्रुप का नाम दिया गया है, उन सबको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। की पॉइंट्स कलेक्टिव नाउन के बारे में आपको क्या जानने की जरूरत है? देखिए, कह रहा है कि अ कलेक्टिव नाउन इज ग्रामेटिकली सिंगुलर। कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन, हमने बताया ना कि देखिए, फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन एज अ यूनिट फैमिली को एक यूनिट माना जाता है ना। तो फैमिली जब हम लिखेंगे तो फैमिली के साथ क्या करेंगे? इसे हम सिंगुलर मानेंगे। कह रहा है कि ग्रामेटिकली ये सिंगुलर होते हैं। कहेंगे फैमिली इज गुड, फैमिली आर गुड नहीं, फैमिली इज सिंगुलर। व्हेन द ग्रुप इज ट्रीटेड एज वन यूनिट, क्योंकि हम लोग इसे एज ए वन यूनिट ट्रीट कर रहे हैं। जैसे द टीम इज विनिंग, टीम क्या हो रहा है? जीत रहा है, राइट। तो द टीम, टीम कलेक्टिव नाउन है, और क्योंकि मैंने बताया कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं, इसी तरह से हम लोगों ने वर्ब सिंगुलर का इस्तेमाल किया है। तो टीम आर विनिंग नहीं, टीम इज विनिंग। समझ गए? कलेक्टिव नाउन सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि इन सम वेराइटीज ऑफ इंग्लिश, स्पेशली ब्रिटिश इंग्लिश, collective nouns can take plural verbs when members are emphasized। अब देखिए, बहुत ट्विस्ट है यहाँ पे। क्या ट्विस्ट है? कि बताया कि कलेक्टिव नाउन यूजुअली क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, लेकिन कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी हो सकते हैं। वो कब? जब उन्हें हम अलग अलग एम्फेसाइज करना चाहें। फैमिली है, फैमिली में अगर मेंबर को अलग अलग तरीके से हमको बताना है तो वो हो जाएंगे प्लूरल। जैसे टीम का लिया था मैंने कि द टीम इज विनिंग, टीम जीत रहा है, तो टीम को पूरे टीम की तरह ट्रीट कर रहे थे एज ए सिंगल यूनिट, इसलिए सिंगुलर था। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए, द टीम आर आर्गुइंग, आर्गुइंग अमंग देमसेल्फ, टीम आर आर्गुइंग, आर्ग्यू कर रहे हैं अमंग देमसेल्फ, एक दूसरे से। देखिए, टीम बैठी हुई मान लीजिए ऐसे, यहाँ पे ऐसे टीम है और ये आर्ग्यू कर रहे हैं, ये इससे आर्ग्यू कर रहा है, ये इससे 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 कर रहा है, ये इससे, तो अलग अलग आर्ग्यू कर रहे हैं ना, बहस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हम लोगों ने क्या किया है? इसे प्लूरल कंसीडर किया है, क्योंकि वो वर्क कर रहे हैं अलग अलग, एक कलेक्टिवली वर्क नहीं कर रहे हैं। इसलिए द टीम यहाँ पे क्या है? प्लूरल हो गया, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है। द टीम आर आर्ग्यूइंग
among themselves. अब थर्ड कह रहा है कि do not confuse a collective noun with any plural noun. कह रहा है कि आपको कंफ्यूज नहीं करना है कलेक्टिव नाउन और प्लूरल नाउन में। जैसे देखिए प्लेयर्स, प्लेयर्स एक प्लूरल नाउन है, एस लगा हुआ है, प्लेयर माने खिलाड़ी हो, बहुत सारे खिलाड़ी, इज प्लूरल, प्लेयर्स क्या है, प्लूरल है। बट टीम इज कलेक्टिव नाउन, टीम क्या है, बहुत सारे प्लेयर को मिला करके क्या बनाते हैं, टीम। लेकिन टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ। तो कंफ्यूज आपको नहीं करना है प्लूरल नाउन से और कलेक्टिव नाउन से, राइट। अब है सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। देखिए कह रहा है द टीम इज रेडी, टीम कलेक्टिव नाउन है और क्योंकि हम लोग जानते हैं कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यूजुअली कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं। तो टीम इज रेडी, टीम तैयार है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी कि बर्ड्स के झुंड, फ्लॉक झुंड, इज फ्लाइंग ओवरहेड, ओवरहेड हेड के ऊपर क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो फ्लॉक यहां पे क्या है, कलेक्टिव नाउन। द कमिटी हैज रीच्ड अ डिसीजन, कमिटी डिसीजन तक पहुंच चुकी है। तो कमिटी कलेक्टिव नाउन है। सिंगुलर वर्ब का क्यों इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि कमिटी कलेक्टिवली वर्क कर रहे हैं, राइट। और ये एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से ये था कलेक्टिव नाउन। आई होप कि आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में सारी जानकारी मिली होगी। अभी भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं, डेफिनेशन, अ मेटेरियल नाउन नेम्स अ सब्सटेंस और मेटेरियल, या तो कोई सब्सटेंस पदार्थ को या किसी मटेरियल को कहते हैं, फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, विच एग्जिस्ट एज ए सब्सटेंस, जो एक सब्सटेंस की तरह एग्जिस्ट होते हैं। तो मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, कोई मटेरियल के नाम को या कोई पदार्थ के नाम को। और वो पदार्थ कैसा होता है, जिससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। जैसे एग्जांपल्स, गोल्ड, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, एक मटेरियल का नाम है। अब गोल्ड से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, ज्वेलरी बनाई जाती है, चम्मच बनाए जाते हैं, तरह तरह के कलर्स और क्या क्या बहुत सारी चीजें गोल्ड से बनाई जाती है। तो इसे मटेरियल नाउन कहते हैं। सिल्वर भी उसी तरह का है, आयरन भी, वुड भी, लकड़ी भी, क्या मटेरियल नाउन है। अब मटेरियल नाउन को आप कैसे पकड़ेंगे, देखिए हिंदी में कहते हैं कि जैसे मापा या तौला जाए, या इंग्लिश में कहा जा रहा है कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ हो या कोई मटेरियल हो जिससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। आप दरवाजा बनाते हो, खिड़की बनाते हो, टेबल कुर्सी, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, तो ये मटेरियल। वाटर से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, राइस, कॉटन, ग्लास, ऑयल, सो ऑल दीज आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। क्यों मटेरियल नाउन क्या कहा जाता है, क्योंकि या तो ये पदार्थ हैं जिन्हें नापा या तौला जाता है, यानी मापा या तौला जाता है, या तो इनसे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। की पॉइंट्स क्या आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद रखना है मटेरियल नाउन के रिगार्डिंग, वह कि मटेरियल नाउन्स आर ऑफन अनकाउंटेबल व्हेन रेफरिंग टू अ सब्सटेंस इन जनरल। मटेरियल नाउन ऑफन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं जब उन्हें जनरल में बताया जाता है। जैसे देखिए राइस अनकाउंटेबल है, मिल्क, वाटर, वुड, ग्लास, ऑयल, ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल किसे कहते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते। कह रहा है कि द सेम वर्ड कैन समटाइम्स बी काउंटेड व्हेन इट रेफर्स टू अ टाइप, कोई टाइप बताए या कोई प्रोडक्ट या सर्विंग। जैसे 2 कॉफीज, 2 कॉफी, कैन मीन 2 कप ऑफ कॉफी, यानी कि 2 कप ऑफ, कहते हैं 2 कॉफी लाइए, कॉफी वहां पे लाने की बात नहीं हो रही, बात हो रही कि 2 कप ऑफ कॉफी लाइए। तो यहाँ पे 2 कप जुड़ जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पे 2 कॉफी आ रहा है, जिसे हम काउंटेबल कर रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ कॉफी है, कॉफी कॉफी पिए हैं, तो कॉफी क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, राइट। तो कह रहा है कि ये जो मटेरियल नाउन होते हैं ये ज्यादातर तो अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन कभी कभी जब एज ए प्रोडक्ट उनका इस्तेमाल होने लगता है तो वो कभी कभी काउंटेबल नाउन भी हो सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है।
तीसरा में कह रहा है कि द मेजर एक्सप्रेशंस फॉर सब्सटेंसेस, मेजर एक्सप्रेशन यानी कि तौलने का जो एक्सप्रेशन है वो काउंटेबल हो सकता है। जैसे या फिर उनका मेजर मान लीजिए, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है तो इनको कैसे आप मेजर करेंगे, तो कह रहा है कि अ ग्लास ऑफ वाटर, देखिए अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी, अ किलो ऑफ राइस, अगर आपको इनको सिंगुलर टाइप के यूज करना है अलग अलग, तो आप अ ग्लास ऑफ वाटर, अ किलो ऑफ राइस, 1 kg राइस, यानी कि 2 kg भी राइस हो सकता है, 2 किलोज ऑफ राइस, यानी कि सिंगुलर आपको करना है तो इस तरह से एक्सप्रेशन आपको यूज करने होंगे। अ पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा, और कहना है कि 2 लकड़ी का टुकड़ा, तो 2 पीसेस ऑफ वुड, राइट। तो इस तरह से आप मटेरियल नाउन को सिंगुलर एक्सप्रेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए सेंटेंस प्रैक्टिस देखते हैं। कह रहा है कि गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, गोल्ड एक कीमती धातु है, राइट। तो गोल्ड मटेरियल नाउन है। द टेबल इज मेड ऑफ वुड, इसमें मटेरियल नाउन कौन सा है, वुड, वुड क्या है, मटेरियल नाउन है। आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है। तो इस तरह से था मटेरियल नाउन। आई होप कि आपको मटेरियल नाउन समझ में आए होंगे, लेकिन अगर अभी भी किसी भी तरह का डाउट है आप कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, डेफिनेशन क्या है, कह रहा है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स समथिंग दैट कैन नॉट नॉर्मली बी परसीव्ड एज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उन्हें कहते हैं जिन्हें फिजिकली हम लोग उसे नहीं छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, राइट। हिंदी में कहते हैं ना कि जिसे हम देख या छू नहीं सकते उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे करें सच एज क्वालिटी, क्वालिटी को हम लोग देख छू नहीं सकते हैं, फील करते हैं, राइट। फीलिंग, स्टेट, आइडिया, कॉन्सेप्ट, ये सारे चीजें आइडिया को, कॉन्सेप्ट को, स्टेट को, फीलिंग को, ये सबको आप छू नहीं सकते, इन सबको सिर्फ फील करते हैं। तो जिन्हें हम फील करते हैं उन सबको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी क्या है, आपको दिख रहा है, आप छू सकते हो उसे, नहीं, तो ऑनेस्टी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्यूटी, सुंदरता, महसूस करते हैं सुंदर है। काइंडनेस, विजडम, फ्रीडम, आजादी, लव, प्यार, एंगर, गुस्सा, चाइल्डहुड, नॉलेज, हैप्पीनेस, ये सारे, खुशी, खुशी को क्या करते हैं, महसूस करते हैं, खुश है, फील करते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो इस तरह से इन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो की पॉइंट्स क्या आपको याद रखना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड, कह रहा है कि मेनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स देखिए, एडजेक्टिव ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी, लेकिन ऑनेस्ट से बना ऑनेस्टी, एडजेक्टिव से बना है। वही कह रहा है कि मेनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव और वर्ब्स काइंड। जैसे काइंड से बना काइंडनेस, हैप्पी से बना हैप्पीनेस, डिसाइड से बना डिसीजन। तो डिसीजन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट डज नॉट सिंपली मीन गुड और पॉजिटिव। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ये नहीं कि कुछ अच्छा ही हो, कुछ निगेटिव भी हो सकता है, जैसे एंगर, गुस्सा, सैडनेस, दुखी, फियर, डर, फेलियर, है ना, असफलता, और आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ये नहीं कि अच्छा ही चीज हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब कुछ भी हो सकता है, डर हो सकता है, बुरा चीज भी हो सकता है, निगेटिव चीज भी हो सकती है। करेक्ट, सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी काउंटेबल इन पर्टिकुलर मीनिंग। ऐसे यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, बहुत सारे अनकाउंटेबल, लेकिन करेक्ट कुछ पर्टिकुलर मीनिंग्स में क्या होता है, काउंटेबल भी हो सकते हैं। अ फियर, एक डर है ना, देयर इज अ फियर, एक डर है। टू आइडियाज, दो आइडियाज, तो ये कभी कभी क्या हो सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकते हैं। आइए प्रैक्टिस करते हैं। करेक्ट, ऑनेस्टी इज अ वैल्यूएबल क्वालिटी। ऑनेस्टी क्या है, एक वैल्यूएबल क्वालिटी है। ऑनेस्टी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
हर काइंडनेस इम्प्रेस्ड एवरीवन, उसकी काइंडनेस क्या करती है, हर किसी को इम्प्रेस किया। तो काइंडनेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नॉलेज कम्स थ्रू लर्निंग, नॉलेज कैसे आती है, सीखने से आती है। जैसे आप सीख रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, तो नॉलेज क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरह से था ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी भी तरह का डाउट हो पूछ सकते हैं कमेंट करके। अभी तक हम लोगों ने जो ट्रेडिशनल वे में पढ़ाया जा रहा था नाउन को, उन सब 5 कैटेगरी को देखा था। अब देखते हैं कि अदर इम्पॉर्टेंट नाउन कैटेगरीज, और कौन कौन से नाउन के कैटेगरी हैं। करें कि दीज कैटेगरीज आर स्पेशली यूजफुल फॉर एडवांस टीचिंग, एडवांस टीचिंग के लिए यूजफुल है, बिकॉज दे एक्सप्लेन हाउ नाउन्स बिहेव इन ए सेंटेंस, कि नाउन में कैसे, सेंटेंस में नाउन कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में बताता है। जैसे पहला है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन किसे कहते हैं, करेक्ट, नेम समथिंग दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड थ्रू द सेंसेस, यानी कि सेंसेस के थ्रू जिसका हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे जिसे पकड़ करके, छू करके देखते हैं। जैसे देखिए, बुक पकड़ करके देख सकते हैं सेंसेस से, चेयर बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, है ना, उसे देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, डॉग, रेन, सेम। तो इन सब नाउन को क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन जिसे हम सेंसेस के द्वारा एक्सपीरियंस्ड करते हैं उसे कहते हैं कंक्रीट नाउन। दूसरा है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड एज इंडिविजुअल यूनिट्स एंड नॉर्मली हैज सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। करेक्ट, काउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं इंडिविजुअली, राइट, और वो यूजुअली क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। जैसे वन बुक, एक किताब, टू बुक्स, यहाँ पे ये प्लूरल हो गया, टू बुक्स, वन बुक सिंगुलर है, अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी। तो इस तरह से काउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और गिनने के क्रम में क्या होते हैं, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। थर्ड है अनकाउंटेबल नाउन। नॉर्मली रेफर्स टू अ सब्सटेंस, मास और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नॉट काउंटेड एज इंडिविजुअल यूनिट्स, जिसे हम अलग अलग गिन नहीं सकते हैं, राइट, तो उसे कहते हैं अनकाउंटेबल, यानी कि जिसे गिना ना जाए। जैसे देखिए कि वाटर, वाटर को हम गिन नहीं सकते, इंफॉर्मेशन को भी गिन नहीं सकते, एडवाइस, सलाह को भी नहीं गिन सकते, फर्नीचर को भी नहीं गिन सकते, राइस को भी नहीं गिन सकते। देखिए टेक्निकली राइस को अगर चाहे एक मुट्ठी ले तो गिन सकते हैं, लेकिन टेक्निकली क्या है कि बहुत सारा अगर राइस आपको दे दिया जाए तो आप नहीं गिन सकते हैं। तो इंग्लिश वालों ने इसे क्या रखा है, अनकाउंटेबल के कैटेगरी में रखा है। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते। अब कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, करेक्ट, मेड फ्रॉम टू और मोर वर्ड्स, जो दो या दो से ज्यादा वर्ड से बने होते हैं, दैट फंक्शन टुगेदर एज वन नाउन। दो वर्ड से बने हैं या उससे ज्यादा से, लेकिन फंक्शन एज ए नाउन, वन नाउन करते हैं। जैसे जैसे टूथ ब्रश, जिससे हम लोग दांत साफ करते हैं। देखिए यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक है टूथ माने दांत और ब्रश, ब्रश, ये दोनों को मिला दिए तो बन गया टूथ ब्रश। वेयर इज माई टूथ ब्रश, मेरा टूथ ब्रश कहाँ है। तो देखिए दो वर्ड से मिलकर के बना है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक से बना हुआ। अब देखिए क्लासरूम, इसमें दो वर्ड से बना हुआ है एक वर्ड, एक है क्लास और एक है रूम। बस स्टॉप, बस और स्टॉप दो मिलके बने हैं एक कंपाउंड नाउन। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ किसे कहते हैं, सासू माँ कहते हैं। तो मदर और इन लॉ ये तीन वर्ड से मिलकर के बना है। तो जब दो या दो से अधिक वर्ड से बना हो कोई नाउन तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। अब नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज किसे कहते हैं, कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटर्ड ऑन ए नाउन, जो नाउन पे सेंटर होते हैं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के ग्रुप जो नाउन पे सेंटर होते हैं, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट उसमें नाउन होता है, एंड फंक्शनिंग एज ए नाउन फ्रेज, तो वो क्या करते हैं, नाउन फ्रेज की तरह काम करते हैं। जैसे देखिए द टॉल बॉय, अगर इसमें से बॉय हटा दें
तो इसका कोई मीनिंग ज्यादा नहीं रह जाएगा। द टॉल, क्या टॉल। लेकिन जब हम कह दे रहे द टॉल बॉय, लंबा लड़का, तो लड़का पे सेंटर है ये फ्रेज, इसलिए इसे कहते हैं कि यह है नाउन फ्रेज, और लड़का क्या है, नाउन है। माई न्यू इंग्लिश टीचर, मेरे नए इंग्लिश शिक्षक, टीचर नाउन है, इस पे सेंटर है ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। अ कप ऑफ टी, यानी टी का एक कप, किस पे सेंटर है ये फ्रेज, तो टी पे, यानी कि नाउन पे। तो इस तरह से ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन पे सेंटर होते हैं फंक्शन एज ए नाउन फ्रेज, यानी कि उन्हें नाउन फ्रेज कहते हैं। अब है पॉजेसिव नाउन। तो किसे कहते हैं पॉजेसिव नाउन, अ नाउन फॉर्म शोइंग पोजीशन और रिलेशनशिप। पोजीशन माने होता है अधिकार, रिलेशनशिप माने कोई रिश्ता या संबंध, ऑफन विद एस और अपोस्ट्रोफी एस, या एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो पोजीशन शो होता है। जैसे कह रहा है कि रियाज बुक, रियाज बुक मतलब रिया की किताब। देखो रिया में यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाया गया है, यानी कि रिया की किताब। द बॉयज रूम, यानी कि बॉयज का रूम, तो बॉयज का रूम, रिया की किताब। तो इस तरह से जब पॉजेसिव अपोस्ट्रोफी लगा करके पोजीशन शो करते हैं, अधिकार शो करते हैं, तो उस तरह के नाउन को पॉजेसिव नाउन कहते हैं, राइट। तो ये थे एडवांस कुछ नाउन के टाइप्स, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन, नाउन फ्रेज एंड पॉजेसिव नाउन। अब बात करते हैं 9 पॉइंट पे, काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन्स किसे कहते हैं। देखिए काउंटेबल, 1 बुक एक किताब, 2 बुक 2 बुक्स, अ बुक मेनी बुक्स एक किताब, बहुत सारी किताबें। काउंटेबल कहने का मतलब है कि जिसे हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, जैसे सम वाटर कुछ पानी, मच वाटर बहुत ज्यादा पानी, अ लिटिल वाटर थोड़ा पानी, नॉट नॉर्मली 2 वाटर्स व्हेन टॉकिंग अबाउट द सब्सटेंस, यानी कि इसे हम प्लूरल नहीं करते हैं, वाटर्स नहीं करेंगे, 2 नहीं करेंगे क्योंकि 2 पानी हम नहीं गिन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आपको याद रखनी कि देखिए यहाँ पे जो टू वन आया है, यानी कि आर्टिकल अ और एन काउंटेबल के साथ लगाते हैं, राइट। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ अ और एन नहीं लगाते हैं क्योंकि इन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। अब एक कॉमन अनकाउंटेबल नाउन्स स्टूडेंट्स ऑफन मेक मिस्टेक विद, स्टूडेंट क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। एडवाइस, अब देखिए एक वर्ड है एडवाइस, सलाह, सलाह क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। इंफॉर्मेशन जानकारी, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर, फर्नीचर भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। लगेज जो सामान होता है, इक्विपमेंट, न्यूज, होमवर्क, ट्रैफिक, नॉलेज, मनी, ये सारे वर्ड्स क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा कि मनी, तो मनी के साथ आप क्या करोगे, और याद रखना है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है। तो मनी इज इंपॉर्टेंट, जब सेंटेंस बनाएंगे तो लिखेंगे मनी इज इंपॉर्टेंट। क्यों कहेंगे, क्योंकि मनी पता है कि अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितने वर्ड्स आपको दिख रहे हैं कि सलाह, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, इक्विपमेंट, न्यूज, होमवर्क, ट्रैफिक, नॉलेज, मनी, ये सब अनकाउंटेबल हैं, राइट। करेक्ट कैसे कहेंगे, जैसे है कि सम एडवाइस, कुछ एडवाइस मुझे दी गई है ना, लेकिन अगर इसको सिंगुलर फॉर्म में बोलना है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अ पीस ऑफ एडवाइस, माने एक एडवाइस मुझे दी गई, ऐसे नहीं कहेंगे थे, अ एडवाइस नहीं कह सकते हैं डायरेक्ट। अगर इसको सिंगुलर के तौर पे बोलना है तो आपको करना होगा अ पीस ऑफ एडवाइस। जैसे सम इंफॉर्मेशन कुछ इंफॉर्मेशन, या अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। मच फर्नीचर तो कहेंगे अ पीस ऑफ फर्नीचर। तो एक इस तरह से एक्सप्रेशन में हम लोग सिंगुलर टाइप के अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करते हैं। अ पीस ऑफ वर्क,
अ पीस ऑफ नॉलेज, अ पीस ऑफ होमवर्क, है ना। इस तरह से इन्हें इस एक्सप्रेशन में लाके सिंगुलर बनाते हैं। अब है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। करेक्ट, मोस्ट रेगुलर नाउन्स फॉर्म द प्लूरल विद इस, यानी कि ज्यादातर जो आपके वर्ड्स होते हैं उसमें एस या ईएस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे बुक है, बुक माने किताब, और इसमें एस लगा दिए बुक्स, यानी कि बहुत सारी किताबें, प्लूरल हो गया। जैसे क्लास, इसमें ईएस लगा दिए क्लासेस तो प्लूरल बन गया। बट करेक्ट, बट मेनी इरेगुलर फॉर्म्स मस्ट बी लर्न सेपरेटली, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स हैं जो इरेगुलर होते हैं, यानी कि उनमें एस या ईएस लगा करके उन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, उनके लिए अलग रूल होते हैं। जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड से एस लगा दिए तो चाइल्ड्स, ये प्लूरल नहीं होगा। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन, राइट, यहाँ पे एस काम नहीं करेगा। इसी तरह से है मैन, मैन में एस नहीं लगाना है कि मैन बहुत सारे आदमी, नहीं, मैन का प्लूरल होता है मेन। वुमेन का प्लूरल है वुमेन। टूथ, एक दांत, इसका प्लूरल है टीथ, ना कि टूथ्स, एस कर देंगे, नहीं, ये गलत है। फुट माने पैर, इसका प्लूरल है फिट। माउस प्लूरल है माइस। पर्सन का प्लूरल है पीपल। और क्राइटेरियन का प्लूरल है क्राइटेरिया। तो इस तरह से कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग होता है। अब है नाउन एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देखिए, नाउन सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स में आते हैं। जैसे देखिए, अ नाउन कैन परफॉर्म डिफरेंट ग्रामेटिकल फंक्शंस, नाउन अलग अलग ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे एज ए सब्जेक्ट, जैसे रिया एक नाउन है, रिया सिंग्स वेल, रिया अच्छा गाती है। अब रिया क्या है, नाउन है, और रिया यहाँ पे आ रहा है एज ए सब्जेक्ट, तो नाउन परफॉर्म कर रहा है एज ए सब्जेक्ट। एज ए ऑब्जेक्ट देखें तो आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदा था, तो बुक नाउन है और ये एज ए ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में आ रहा है। तो एज ए सब्जेक्ट नाउन परफॉर्म कर रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट यहां परफॉर्म कर रहा है। अब यहां देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट एक डायरेक्ट। कह रहा है कि शी गेव रोहन, उसने रोहन को दिया अ पेन, एक कलम। तो देखिए रोहन जो यहाँ पे हाईलाइटेड है ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखें तो अ पेन हो सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, पहला वाला इनडायरेक्ट, दूसरा वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो एक इसका फंक्शन क्या है नाउन का, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और फंक्शन है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब होता है इज आर एम, ये लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई या डिस्क्राइब करता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे राहुल इज अ टीचर, राहुल एक शिक्षक है, तो राहुल के बारे में बताया जा रहा है कि राहुल क्या है, शिक्षक है, तो उसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो यहाँ पे टीचर क्या है, एक नाउन है, और यहाँ पे वर्क कर रहा है एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि राहुल क्या है, एक टीचर है। अब एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है नाम। जैसे कह रहा है कि द बुक इज ऑन द टेबल, देखिए प्रीपोजिशन ऑन आया है, इसका क्या है, कहाँ है बुक, तो टेबल पर है। तो नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी वर्क करता है। अब है अपोजिटिव, अपोजिटिव किसे कहते हैं, कि देखिए नाउन के पास आकर उसी नाउन की पहचान या अतिरिक्त जानकारी देना। देखिए नाउन है, इसके पास आया प्रिंसिपल, तो नाउन के बारे में ही और अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। जैसे कह रहा है कि मिस्टर शर्मा आवर प्रिंसिपल, हमारे प्रिंसिपल स्पोक टू अस, यानी कि मिस्टर शर्मा हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो हम लोगों से बोले, राइट। तो नाउन के पास आकर के, नाउन के पास आया और नाउन के बारे में और जानकारी
अतिरिक्त जानकारी दी। मिस्टर शर्मा कौन है? तो हमारे प्रिंसिपल है, उन्होंने बोला, राइट। तो इस तरह से इसे कहते हैं अपोजिटिव। तो नाउन अपोजिटिव की तरह भी काम करता है। अब नाउन फॉर्मेशन, वर्ड फैमिली, कैसे नाउन बहुत सारे अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी नाउन बनते हैं। कह रहे कि मेनी नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सफिक्सेस, सफिक्स जो वर्ड के लास्ट में आकर जुड़ते हैं। दीज पैटर्न्स आर यूजफुल फॉर वोकैबुलरी टीचिंग। जैसे कह रहा है कि देखिए हैप्पी, हैप्पी क्या है? एक बेस है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। हैप्पी मैन, खुश आदमी। तो हैप्पी से बना है देखिए हैप्पीनेस। देखिए वाई हट गया है और इसमें जुड़ गया है INES, यानी कि नेस, और बन गया हैप्पीनेस मतलब खुशी। तो ये है नाउन। हैप्पी एडजेक्टिव है और ये है नाउन। और लास्ट में आके जुड़ा है नेस, जो एक सफिक्स है, प्रीफिक्स, सफिक्स यानी सफिक्स। देखिए प्रीफिक्स जो वर्ड के पहले आके जुड़े, प्रीफिक्स। सफिक्स जो वर्ड के लास्ट में आके जुड़े। तो देखिए नेस कहाँ आके जुड़ा है? लास्ट में। इसी तरह से काइंड एक बेस वर्ब है, इससे नाउन बना है काइंडनेस, इसमें भी लास्ट में नेस जुड़ा है। डेवलप एक वर्ड है, इससे बना है डेवलपमेंट, मेंट आकर के जुड़ गया है, नाउन है। एजुकेट से बना है एजुकेशन, TION, शन आकर जुड़ा है। एक्ट से बना है एक्शन, TION आकर जुड़ा है। अराइव, अराइवल। डिसाइड, डिसीजन। पॉसिबल, पॉसिबिलिटी। और परफॉर्म से बना है नाउन परफॉर्मेंस। तो देखिए ये सारे अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है और ये सब नाउन है, यानी कोई एडजेक्टिव है, कोई वर्ब है और इससे बना है नाउन। और इसके लास्ट में सबके सफिक्स ऐड हुए हैं, जैसे कि यहाँ AL, यहाँ HION, यहाँ पॉसिबिलिटी में ITY और परफॉर्मेंस में ANC। तो इस तरह से बहुत सारे अलग वर्ड से भी नाउन बनाए जाते हैं। जैसे एक वर्ड है ब्यूटी, तो ब्यूटीफाई एक वर्ब है, ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई से बना है नाउन ब्यूटी, सुंदरता। तो एक वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए बहुत कंफ्यूजन होता है। कहाँ पे? देखिए एक वर्ड है वर्क, करे कि यूजुअली अनकाउंटेबल, वर्क क्या है? अनकाउंटेबल है, इसलिए कह रहे थे अ पीस ऑफ वर्क, अगर सिंगुलर टाइप के बोलना है तो, राइट। क्या है कि वर्क अनकाउंटेबल है व्हेन मीनिंग एम्प्लॉयमेंट या एक्टिविटी, जब इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट होता है तो यह एक कैसे काम करता है? अनकाउंटेबल की तरह। जैसे आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, मेरे पास बहुत सारा काम है। देखिए वर्क्स नहीं किया गया है, क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। याद रखना है कि अगर सेंटेंस में आपको दिया हो कि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स ऐसे, तो ये इनकरेक्ट है, एरर है। क्या एरर है? कि इसमें वर्क में एस नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। बड़े बड़े एग्जाम में SSC, CGL, बैंकिंग में आपको सेंटेंसेस दिए रहते हैं और वहां पे बताता है कि बताइए कि कहाँ पे सेंटेंस में फॉल्ट है, कहाँ पे सेंटेंस में गलतियां हैं, तो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो ये सारी बातें आपको याद रहेगी, रूल्स, तभी आप वहां पे सही से फाइंड आउट कर पाओगे। तो आपको याद रखना कि वर्क क्या है? अनकाउंटेबल है। जॉब कह रहा है कि काउंटेबल है। आई हैव अ जॉब, मेरे पास एक जॉब है, राइट। तो जॉब काउंटेबल है। एडवाइस बताया मैंने कि ये अनकाउंटेबल है। सम एडवाइस, कुछ एडवाइस, या अ पीस ऑफ एडवाइस, है ना। इंफॉर्मेशन भी क्या है? अनकाउंटेबल है। सम इंफॉर्मेशन या अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अ इंफॉर्मेशन या अ एडवाइस नहीं यूज करेंगे क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल अ और एन नहीं लगाते हैं। न्यूज भी अनकाउंटेबल है, जैसे द न्यूज इज कमिंग। अब देखिए अनकाउंटेबल कोई चीज होती है तो उससे रिलेटेड दो रूल आपको याद रखना है। पहला रूल की आर्टिकल अ और एन नहीं लगाना है अनकाउंटेबल के साथ, जैसे अ वर्क नहीं कहेंगे, अ एडवाइस नहीं कहेंगे, अ इंफॉर्मेशन, अ न्यूज नहीं कहेंगे। दूसरी बात ये याद रखनी है कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, सिंगुलर वर्ब। जैसे यहां देखिए द न्यूज, अब स्टूडेंट देखते हैं तो सोचते हैं न्यूज यहाँ पे प्लूरल है तो लगा देंगे द न्यूज आर गुड, तो ये हो जाएगा गलत।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सारे वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि द न्यूज क्या है, सिंगुलर है, इसलिए द न्यूज क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए इसे हम लोग सिंगुलर मानते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। द न्यूज इज गुड, न कि द न्यूज आर गुड। अब पीपल, पीपल प्लूरल है, पर्सन इज सिंगुलर, पीपल प्लूरल, पीपल आर कमिंग, पीपल POPLE, बहुत सारे लोग तो इसको गलत प्रोनाउंस ही करते हैं, पीपल और क्या क्या बोलते हैं, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है पीपल, पीपल का जो पेड़ होता है। और पीपल क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब पीपल आर कमिंग कहेंगे। पर्सन क्या है, सिंगुलर है। पुलिस नॉर्मली अ प्लूरल कलेक्टिव टाइप नाउन इन स्टैंडर्ड यूज। पुलिस क्या है, पुलिस क्या है, एक प्लूरल कलेक्टिव टाइप नाउन है। हमेशा याद रखना है, फिर पुलिस इज कमिंग या पुलिस आर कमिंग, पुलिस पुलिस आर कमिंग कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसे हम प्लूरल मानते हैं। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, पुलिस क्या कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रही है। तो याद रखना है आपको कि पुलिस प्लूरल वर्ब लगता है पुलिस के साथ, प्लूरल कलेक्टिव टाइप नाउन है, राइट। अब हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन, नाउन को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन को। करेक्ट, यूज दिस सिंपल सीक्वेंस। इज इट अ पर्टिकुलर नेम, अगर क्या यह एक खास नाम है, अगर खास नाम है तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। या फिर इज इट अ जनरल नेम, क्या ये एक सामान्य नाम है, अगर सामान्य नाम होगा तो कॉमन नाउन हो जाएगा। डज इट नेम अ ग्रुप, क्या यह एक ग्रुप का नाम है, अगर ग्रुप का नाम रहेगा तो कलेक्टिव नाउन। डज इट नेम अ सब्सटेंस और मटेरियल, अगर मटेरियल या कोई पदार्थ का नाम है तो मटेरियल नाउन हो जाएगा। डज इट नेम अ क्वालिटी, फीलिंग, आइडिया, स्टेट, क्या ये किसी क्वालिटी, फीलिंग, आइडिया या स्टेट का नाम है, अगर ये नाम है तो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन चेक वेदर इट इज काउंटेबल, क्या ये काउंटेबल है, गिन सकते हैं तो काउंटेबल नाउन। क्या ये अनकाउंटेबल है, क्या हम इसे गिन नहीं सकते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है। कंक्रीट नाउन, यानी कि जिसे हम लोग छू करके महसूस करें, फील कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो कंक्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, जिसे देख नहीं सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सॉरी, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई द नाउन टाइप। आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर ये नाउन है तो किस तरह के नाउन है। जैसे पहला सेंटेंस करे कि राहुल इज माय फ्रेंड, राहुल मेरा दोस्त है। अब बताइए इसमें राहुल नाउन है, हाईलाइट किया गया है राहुल को, बताइए कि राहुल किस तरह का नाउन है, राइट। देखिए राहुल क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्यों है, प्रॉपर नाउन राहुल क्यों, किसी खास लड़के का नाम है, किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। दूसरा, द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है। अब बॉय, बताइए बॉय इसमें कैसा नाउन है, तो बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन, राइट। क्यों, क्योंकि बॉय कोई भी हो सकता है, एक जनरल नाम है। करे द टीम वन द मैच, टीम ने मैच जीता, टीम कैसा है, कलेक्टिव नाउन, आपको पता है। गोल्ड इज एक्सपेंसिव, गोल्ड महंगा है, गोल्ड कैसा है, कोई पदार्थ, कोई सब्सटेंस का नाम है, मटेरियल नाउन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फील कर सकते हैं। द कमेटी मेट यस्टरडे, कमेटी कल मिले थे, राइट, कमेटी कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। शी बॉट 3 बुक्स, 3 बुक्स है ना, 3 बुक्स काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। वी नीड सम इंफॉर्मेशन, हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, गिन सकते हैं इंफॉर्मेशन को, नहीं, अनकाउंटेबल नाउन। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, कैसा है, गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। पटना इज इन बिहार, पटना बिहार में है, पटना किसी खास शहर का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत
नहीं हुई होगी। अब आपको कहीं भी सेंटेंस में दिखेगा कुछ तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन सा नाउन है। क्विक चार्ट दिया हुआ है बहुत शॉर्ट में भी आपको और समझाने के लिए। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? पर्टिकुलर नेम को। जैसे इंडिया एक किसी खास देश का नाम है, जिसे प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जनरल नाम को। कंट्री, कंट्री कहने से पता नहीं चल रहा है किस कंट्री, एक जनरल नाम है कंट्री। कलेक्टिव कहते हैं ग्रुप नेम को, जैसे कि टीम। मटेरियल कहते हैं किसी सब्सटेंस या मटेरियल के नाम को, जैसे कि गोल्ड। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग को कहते हैं, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। कंक्रीट नाउन कैन बी सेंस्ड फिजिकली, जैसे फिजिकली हम लोग छू सकते हैं, उसे कहते हैं, जैसे टेबल। काउंटेबल कैन बी काउंटेड, जिसे गिन सकते हैं, बुक, बुक्स। अनकाउंटेबल जिसे नहीं गिन सकते इंडिविजुअली, वाटर। और कंपाउंड जो दो वर्ड से या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर के बने होते हैं, जैसे कि टूथ ब्रश। तो इस तरह से डिटेल में मैंने आपको पूरे नाउन को पढ़ाया है। नाउन के ट्रेडिशनल टाइप्स क्या थे, मॉडर्न टाइप्स क्या हैं, तो आपको पूरे नाउन के बारे में A to Z जानकारी आपको दी गई। आई होप कि आपको अब लाइफ में कभी नाउन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप क्या कीजिए, इस लेक्चर को बार बार 2-3 बार देखिए, फिर आपको जिंदगी में नाउन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल डायमेंशन आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। अब आपको क्या है कि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, राइट। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके दोस्त हैं, फैमिली मेंबर हैं, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मॉडर्न तरीके से पढ़ना चाहते हैं, कॉम्प्रहेंसिव वे में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके साथ लेक्चर को, चैनल का लिंक को सेंड कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।